हम लोगों के बस में तो ये सब है नहीं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना भी पड़ता है, परीक्षा भी देना पड़ता है, उसके बाद आंदोलन के लिए सड़क पर भी जाना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है और उसके बाद कोर्ट भी जाना पड़ता है। आदमी का बेटा मर जाता है तब तो भूलने का प्रयास करता है। हम लोग कौन सा बड़का तीर मार रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए नहीं सोच रहे हैं जी। जो शिक्षक बन चुके हैं और सक्षमता परीक्षा के तहत रिजल्ट भी आया है, उनका काउंसलिंग जो है सो बुढ़ारी में एक तो परीक्षा देना पड़ा है और ऊपर से अब उनको काउंसलिंग के लिए पटना बुलाया जा रहा है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। शिक्षक बनने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सपना ही था, और जो सूतल में सपना देखा जाता है ना, वो सपना सच नहीं होता है। जो हकीकत में आप देख के मेहनत करते हैं, हालांकि सूतल सपना को हकीकत में लाने के लिए हम लोग इस उम्र में जितना तक हो सकता है मेहनत करने के लिए तैयार थे। बार बार हम लोगों को छांटा गया, अयोग्य घोषित किया गया, फिर से तुम लोग पढ़ो। साल भर में जो है सो 3-3 को टीआरई हुआ, चारमो हो जाता और कहा कि आप जो है सो बस पढ़ते रहिए। तो ये था कहीं ना कहीं झूठा सपना था। ऐसे हकीकत को पूरा करने के लिए जो है सो हमने प्रयास किया। इस सपना में वही पास हो पाए जो इस सपना की तैयारी के लिए पहले से तैयार थे। कुछ जो पढ़ लिख के तैयार थे पहले से, कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस सिस्टम के बारे में पता है कि यहाँ पे पढ़ के नौकरी नहीं होता है, पैसा देकर के नौकरी होता है। हम बात करने वाले हैं कि हमारे शिक्षा विभाग में जब से पाठक सर की एंट्री हुई, हमें लगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदली और बदलेगी। बिहार की भी शिक्षा व्यवस्था बदल सकती है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हमने देखा कि स्थिति बदलेगी। आज कितने महीने हो गए कि इनका शिक्षा विभाग में आए हुए, लेकिन अभी तक जो बदला है ग्राउंड रिपोर्टिंग 0 के हिसाब से अभी तक इतना ही बदला है कि शिक्षक जो है सो स्कूल में जाने लगे हैं। जहां 2 घंटा रहते थे वहां अब जो है से 6 घंटा स्कूल में रहने लगे हैं। बात यहो सब है कि जो शिक्षक सब जहां के स्कूल में काम करते हैं, अधिकतर शिक्षक ऐसे हैं जो उसी गांव के निवासी हैं। 4 से 5 शिक्षक जो है तो उसी गांव के निवासी हैं। बाहर से जो शिक्षक आते हैं तो उनको तो मजबूरी है कि रहना ही पड़ेगा, लेकिन जो गांव के शिक्षक है तो स्कूल में से भर दिन में 5 बार जो है तो एक बार घर को देखा है, एक बार बाल बच्चा को देखा है, एक बार मवेशी को देखा है, एक बार गाय को चारा लगा है। लेकिन पढ़ाई का आप छोड़ दीजिए, पढ़ाई अभी बहुत दूर की बात है जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। हम लोगों को सपना दिखाया गया TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत। देख रहे थे कि शिक्षा विभाग के जो प्रमुख हैं वो DLED के अथी में जाकर के, BEd के अथी में जाके सबको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और देखते होंगे कि बिहार में ताली पिटवाने का बहुत शौक रहता है, नेता से लेकर के, आयोग से लेकर के, शिक्षा विभाग, खास करके छात्रों से हम लोग तुरंत खुश हो जाते हैं। एक के बार में जहाँ से देखते थे एगो कटआउट आया, ये फला सर ने कहा है कि एक के बार में 1 लाख का बहाली अगस्त में आएगा, 87,000 का बहाली जो है सो मार्च में, अप्रैल में आ जाएगा। तो अप्रैल वाला का तो दशा देखिए लिए, और फिर अगस्त में आएगा। इस तरीके से जो है ताली पिटवाने लगे, विद्यार्थियों से ताली पीटना शुरू कर दिया। हमको तो लगता है हम लोग ताली नहीं पीटे क्योंकि हम लोग जैनून हैं, लेकिन जिनको फर्जीवाड़ा के तहत पता है कि हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इसमें नौकरी ले सकते हैं, वो सब भरपूर ताली पीटे। और कहीं ना कहीं उस बात की सच्चाई जो है सो सामने आई है। हम कहते हैं शिक्षा विभाग इतना मजबूत है, इतना काबिल है, तो क्यों ना जो सॉल्वर गैंग पकड़ाया है, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग तो हाई कोर्ट में भी गए तो वहाँ भी हम लोगों का कुछ चल नहीं रहा है, उस हिसाब से एक्शन नहीं हो रहा है। काहे कि हम लोग झूठों के ढेर पर बैठे हुए हैं। अब उसमें से किसको हम लोग खोजें? तो हमें लगता है कि ठीक रूप से एविडेंसो नहीं रहता। काहे कि हम लोग छात्र हैं, हम लोगों के पास कहाँ से एविडेंस आएगा? जो सरकार की एजेंसियां काम करती है वही ना ला के एविडेंस देगी। इतने बड़े बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के बस में तो ये सब है नहीं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना भी पड़ता है, परीक्षा भी देना पड़ता है, उसके बाद आंदोलन के लिए सड़क पर भी जाना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, और उसके बाद कोर्ट भी जाना पड़ता है, जहाँ से हर जगह से हम लोगों को नकारा जाता है। तो जब शिक्षा विभाग ऐसे आए, पाठक सर आए, तो क्या बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल रहा है? अब देखिए, जो पेपर लीक का मुद्दा ऐसा हुआ, ऐसा पोल खोल रहा है कि एकदम ठंडा अवस्था में चला गया है। जो दोबारा री एग्जामो होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी के नाम खुलने लगे, जो इसको दबाने में, छुपाने में टाइम लगेगा।
छात्रों के दिल से हट नहीं रहा है कि इन लोगों ने इतना बड़का क्राइम किया और इतना बड़का स्कैम किया, 10-10 लाख और 20-20 लाख रुपया दे करके हेडमास्टर का नौकरी हो, चाहे इस तरह के फर्जी शिक्षकों का नौकरी बेचा गया। तो लोगों के दिल से दब जाए और इसको जो है सो चुनाव के हवाले छोड़ के, चुनाव के बाद एग्ज़ाम होगा, देखिए क्या होता है। तब तक जो है सो हम लोग भूल जाएंगे, नया नया मंत्री सब बनेगा, नया नया फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उस हवा में, उस लहर में जो है सो हम लोगों के सपने पर जो है तो बुलडोजर चलाया गया और चलाया जाएगा और हम लोग भूल जाएंगे। भाई जीवन में कब तक जो है आदमी का बेटा मर जाता है तब तो भूलने का प्रयास करता है। हम लोग कौन सा बड़का तीर मार रहे हैं, कोई शिक्षक बनने के लिए नहीं सोच रहे हैं जी। तो इतना बड़का घटना होता है घर में तो ये लोग भूल जाता है कि चलो जीवन है, गाड़ी कुछ न कुछ इधर से उधर चलवे करता है। अभी देखिए जो शिक्षक बन चुके हैं और सक्षमता परीक्षा के तहत रिजल्ट भी आया है, उनका काउंसलिंग जो है सो बुढ़ारी में एक तो परीक्षा देना पड़ा है और ऊपर से अब उनको काउंसलिंग के लिए पटना बुलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे शिक्षकों को दिक्कत भी हो रहा है कि हम लोग अपना बाल बच्चा परिवार, अब जिसका 2 साल 3 साल नौकरी बचा हुआ है उस सब का तबादला होगा, कहाँ से कहाँ नौकरी फेंकेगा। तो अब सोच लीजिए इस शिक्षक का नौकरी जो है सो किस हाल में आपको पहुँचा सकता। अभी नौकरी नहीं रहा और ख़ास करके इस नौकरी को कोई ज़िंदगी तब समझ सकता है जब वो आदमी खुद ज़िंदगी जीता हो। जो ये IAS IPS अधिकारी हैं, इनको जो है अपने परिवारों से नहीं लेना देना रहता है, नहीं है ना है जी। तो ये सोचबे नहीं करते हैं कि लोगों का परिवार भी है, बाल बच्चा भी है, सगा संबंध भी है, सब कुछ देखना पड़ता है, सब बस गए हैं। तो अब इनका कहना है कि भाई पैसा कमाइएगा तो आप जो है सो दूर दूर जाके मेहनत करिए, धिया पुता को पढ़ाइए। लेकिन जीरो रियलिटी की यदि हम बात करेंगे तो इतना ही बदला है कि शिक्षक सब जो है सो स्कूल में अब प्रेजेंट है। अब शिक्षक सब जो है पढ़ाने के लिए तत्पर भी हुआ है, लेकिन बच्चा सब पढ़ना ही नहीं चाहता है। बच्चा कहता हम इतना देर नहीं बैठेंगे, काहे कि अब का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। बच्चा जो कहता है उसी हिसाब से आप करिए। आप बच्चा पर दबाव डालिएगा, काहे कि बीएड में पढ़ाया भी जाता है और जितने भी शिक्षक बने होंगे वो बीएड करके उनको पता होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बाल सब जो है सो कह रहा है हम स्कूल जेबे नहीं करेंगे, मास्टरबा इतना देर पढ़ाता है, 6 घंटे पढ़ाता है। बच्चा सब तो खेलने धूपने में और उससे मनोरंजन तरीका से जो है सो सब दिन स्कूल को समझा, खास करके सरकारी स्कूल को। जो इधर बकरियों चल रहा है इधर स्कूलों में है, 1 क्लास 2 क्लास हो गया, रोमते हुए जो है बकरी को फिर घरों पहुंचा है। तो इस हिसाब से यहाँ का शिक्षा व्यवस्था था। पढ़ाई के नाम पर तो कुछ नहीं बदला है। हाँ, शिक्षकों में उथल पुथल ज़रूर मच रहा है। देखिए कहाँ तक जो हम लोगों का था, जिसमें इतने फर्जीवाड़ा के तहत शिक्षक पकड़ाए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जो हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कहा, वहाँ से भी हाई कोर्ट से हम लोग का कोई कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि जो कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन देखिए हम लोग तो बस देख सकते हैं, सभी नचावे राम गोसाई, कुछ ऐसे ही करते हैं कि जो नीतीश कुमार नचा रहे हैं जिस हिसाब से, क्या है कि इनका जाने का टाइम तो अब आ गया है। इस चुनाव में तो पता चल ही जाएगा ये कितने पावरफुल है, उसके बाद भी चुनाव होगा उसमें भी पता चलेगा कितने पावरफुल है। तो यही सब कहानी है। जो शिक्षक नहीं बने हैं हम लोग तो ये परेशान है, जो शिक्षक बन गया है वो कह रहा है नौकरी से परेशान है, जिसका 1 साल रह गया है, 6 महीना रह गया है, वो सब फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है, परेशान हुआ पड़ा है क्योंकि बुढ़ारी में कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ रहा है। जीवन भर इतना स्कूल में काम किए तब कहीं मेहनत नहीं करना पड़ा, बुढ़ारी में आके मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप लोग कितने शिक्षक ऐसे हैं जो इन चीज़ों से परेशान है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और बहुत सारी बातों को उठाने का हम प्रयास करेंगे जी, कहाँ तक जो है सो शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहिए और क्या इनके आने से कितना बदलना है। तो आप लोग वीडियो पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।